तो मैं इनकाउंटर वाले बात पर मैं रह गया था। वो छोटे मोटे गुंडे नहीं थे, वो रियल टाइम मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे। समाज सेवा करते करते कई लोग राजनीति करने लगते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, समाज सेवा जब तक हो रहा है उसमें आप कुछ भी करिए, मैं तो ठीक मानता हूँ। आप चाहे कुछ करिए, समाज सेवा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जी, हेमंत बिस्व शर्मा के राज्य से आए हुए मतलब आईपीएस कह सकते हैं आनंद मिश्रा उसी प्रकार से बात कर रहे हैं, एकदम कट टू कट एकदम लगा रहे हैं। 24 लोकसभा है, पता है ना? बिल्कुल सही, पूरे देश में। कई आईपीएस अधिकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में कह सकते हैं, कुछ लोग भाग आजमा रहे हैं, कुछ लोग सफल हो गए हैं, कुछ लोग समाज सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं। क्या आपका नहीं आपका इरादा, मैं स्पष्ट कहूँगा, आपका इरादा क्या है? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मैं कहूँगा कि भाग्य आजमाने वाला जो आदमी होता है ना, वो ठीक नहीं है। जो आपने कहा भाग्य आजमा रहा है, वो गलत, कई लोग होते हैं, वो गलत है, वो गलत मानता हूँ। थोड़ा यंग उतरना चाहिए, यंग उतरना चाहिए। आप उतर जाइए ना भाई। नहीं देखिए, अगर बीआरएस रिजाइन करके कई लोग आए तो उसके साथ कहीं दगेबाजी हो जाएगी। आप आईपीएस होकर इतनी बेबाकी से सभी चीज़ों पर जवाब दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बिहार या किसी भी राज्य में राजनीति में आप समाज सेवा के जरिए यहाँ कुछ नहीं, इसमें रवि भाई ऐसा ना कि जो बेबाक भूमिका आपकी देखी जाए। नहीं, थैंक यू फॉर दैट, बट जो बेबाकपन आपको नजर आ रहा है, ये बेबाकपन सच्चाई से आता है। वो नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब दिल्ली से पंचायत की ओर नहीं, पंचायत से बातें दिल्ली की ओर जाए। एंड आई बिलीव इस पे काफ़ी रिसर्च वर्क होता है, ऐसा चलता है। और बिलीव मी ब्रदर, मैं बताता हूँ, हमारे 90% लोग अच्छे लोग। डोंट यू थिंक कि पूरा देश ही आदर्श बन जाएगा? आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि बिहार को एक भविष्य का नेता आईपीएस के बाद आपका काम नहीं पड़ेगा। नहीं ब्रदर, ये नहीं पता, बट अब यहाँ के तो मिट्टी में ही राजनीति, मतलब कहा जाता है बच्चे से एकदम पेटे में से राजनीति सीख के आता है। बड़े अलग अलग स्टेट में बोलते हैं। नहीं रवि भाई, एकदम आप सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि मैं बता रहा हूँ, अगर बिहार पुकारता है मुझे तो मैं पीछा कुछ नहीं। समर्पित, मन समर्पित, अब तो यह जीवन समर्पित। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरी मन की बात ही। और कौन पटिया दे तो टिकट, मेरी समस्या थे कांग्रेस से लेवा कि भाजपा से लेवा? नहीं, हम 24 लोकसभा नजदीक है, बोलिए। नहीं, लेने का कुछ नहीं है। देखिए, नौकरी के कारण नहीं बोलना चाहते? नहीं, नौकरी तो एक बात है जरूर। ग्रेजुएशन किस चीज से हुआ? ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, उसके बाद मास्टर डिग्री इन पुलिस मैनेजमेंट किया है। तो भाव तो छिपा हुआ होगा, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से किए थे भाई? सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़ा था। और आसाम उसके बगल ही में है, वहीं अभी किस जिला बताए थे? लखीमपुर। और 100 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं। 150 बोल दूं? हमको भाई आंकड़ा नहीं पता है। नहीं, उसका देखिए क्या है कि 150 के करीब होगा। हाँ, है उसके करीब तो है ही। ये हमारी टीम का अचीवमेंट है बेसिकली। तो आई वाज लीडिंग दैट ऑपरेशन। एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि अपनी टीम को श्रेय दे। नहीं बिल्कुल, वो किए भी थे, इसमें श्रेय देने की बात नहीं है। वो नहीं होते तो हम अकेला रैम्बो नहीं, वहाँ पे लाश कब की टंग चुकी होती है। अच्छा, ये जो इनकाउंटर होता है आनंद जी, तो यहाँ पे होता है कि भाई वो सामने से भी तो चला रहा होता है, और हमसे ज़्यादा भयंकर तरीके से। अभी हमारे साथ हैं आसाम के आईपीएस आनंद मिश्रा जी। उनसे कई सवाल रहेगा, सामाजिक, राजनीतिक और पुलिसिंग को लेकर, उन तमाम चीज़ों को लेकर। पहले तो ये 2011 बैच के आईपीएस हैं, और वैसी तमाम सवाल। अभी पटना आए हैं, इसीलिए यह एक खास मुलाकात कह सकते हैं, और ये एक छोटा सा मुलाकात है। उसी दौरान हम सोचे कि इन जैसे जो लोग हैं, युवा हैं, जो आईपीएस जो बेहतर कर रहे हैं, आसाम की कई खबरें आती है तो उनमें इनका भी एक नाम होता है। तो हम सोचे कि इस मुलाकात के दौरान कुछ बातचीत किया जाए। तो और क्या हालचाल है आनंद? बस बहुत बढ़िया रवि भाई, और अच्छा लगा। धन्यवाद ये मौका देने के लिए, आपके साथ एक छोटे से गुफ्तगू में सम्मिलित करने के लिए। अरे ऐसा बात नहीं। तो अभी हम जानना चाहेंगे, आप कब से 2011 बैच का? 2011 बैच के आईपीएस है। 2010 वाला एग्जाम दिया जी, उसके असम मेघालय का ऑर्डर मिला जी। तो फिलहाल वहीं पे कार्यरत हूँ। 2011 के बाद ट्रेनिंग के बाद से मैं 5 साल करीब मेघालय में काम किया, और 2017 से अभी तक 23 तक असम में हूँ। आसाम में किस किस जिले में रहे हैं, क्या बताएंगे? हाँ, मैं तो लगभग काफ़ी जिलों में रहा हूँ। एज एएसपी, एसडीपीओ बहुत काम किया, एडिशनल एसपी रहा। उसके बाद एसपी के हिसाब से एक साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, बागमारा, जो अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट या अति संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट कहना ज़्यादा अच्छा होगा, मेघालय में, वहाँ पे पहला एसपी था। उसके बाद में दूसरा एसपी बना, एक जिला है चराईदेव, सोनारी, तो वो शिवसागर के पास है, असम में, अपर असम में, वहाँ पे था एसपी। उसके बाद था एक धुबरी जिला है जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे था एसपी धुबरी। उसके बाद एक सेंट्रल जिला है असम में ही, नौगांव, तो मैं वहाँ पे एसपी नौगांव था। और अभी फ़िलहाल मैं एक और नॉर्थ बैंक अरुणाचल के बॉर्डर पे एक ज़िला है लखीमपुर, वहाँ पे अभी एसपी लखीमपुर हूँ। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का है, वो भी खूब वायरल। लखीमपुर खीरी वो है। अच्छा, आप लोग आईपीएस एक दशक तो आपका बीत चुका है वहाँ आसाम में, इनकाउंटर वगैरह के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या आप लोग, बड़ा सा फर्जी उर्जी भी हो जाता है? आप ऐसे जो
डायरी मेंटेन होता है, रिकॉर्ड में कितना इनकाउंटर किया? नंबर्स पे नहीं जाते हैं ये चीज़, थोड़ा सा बताइए। 100-200 कितना है? हाँ, मोर देन 100 है, डेफिनेटली मोर देन 100 है, काफ़ी है। और इसमें काफ़ी सारे टीम इन्वॉल्व था, ऐसा नहीं कि मेरा कोई अकेला हीरोइक्स नहीं है, तो ये क्लेम नहीं करूँगा मैं। नेतृत्व आप ही कर रहे हैं? हाँ, नेतृत्व किया है और सामने से किया है, इसमें कोई शक नहीं कि गोली लगेगी तो लगती तो मुझे पहली लगती, तो उस लेवल पे नेतृत्व किया है, तो वो रहा है। और डेफिनेटली वहाँ पे वो मौका, आज तो शांत है, आज का असम बहुत ही शांत असम है। वो जब टाइम था, असम मेघालय दोनों जो था, वो उस टाइम काफ़ी 2011-12 से लेकर करीब 17 तक वॉलेटाइल था, तो तब वो सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस हमने फेस किया है। और इनकाउंटर वाज लाइक एवरीडे अफेयर। अभी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनकाउंटर से मैं तुरंत आ गया मुख्यमंत्री पर, वो जिस प्रकार से बोलते हैं वो भी एक इनकाउंटर ही लगता है, और वो उनका नाम जोड़ा जाता है अलग अलग जो और भी प्रमुख नेता हैं भाजपा के, वो तो उन पर मैं जानना चाहूँगा उनके नेतृत्व में क्या कुछ वहाँ कैसा है? मतलब मैं बताऊं, दुनिया बदल गया है जैसे, एकदम अमेजिंग। मैं मतलब इतने दक्ष एक लीडर के अंदर काम करने का सौभाग्य है, मैं मानता हूँ कि जिनको खुद सब कुछ पता होता है, आप मतलब उनको समझा नहीं सकते हैं कि ये है, वैसा है, ऐसा है, ही नोज इट। और सबसे अच्छी बात लगती है उनका इतना शार्पनेस, मैसेज बता रहा हूँ, कोई कुछ दिनों में इतना कुछ सीखा हूँ उनसे, किस दक्षता के साथ वो काम करते हैं, जिस तरह से रिव्यू करके चीज़ों को ओरिएंट ठीक कर लेते हैं। और होता ना कि आप रिजल्ट बेस्ड काम करना, ऐसा नहीं कि हवा में इतना कर दिया, उतना नहीं। अभी मुख्यमंत्री इसलिए तारीफ कर रहे हो आप? ये आप मिलिए एक बार, फिर समझ में आएगा, है ना। और फिर विश्व शर्मा से, हाँ जी, आप उनसे मिलिए, फिर आप समझेंगे, जिन्होंने उनको देखा, जिन्हें काम किया, वो कहेंगे। और इस बात का नहीं कि मुख्यमंत्री, उसके पहले से भी जो उनके साथ काम किया वो आपको बता पाएगा, है ना। और पब्लिक से पूछ लीजिए, आप काम का द्रुत गति आप देख लीजिए जाके वहाँ पे। मैं ये इंटरव्यू यानी साक्षात्कार करने के पहले ही बोला हूँ कि सामाजिक, राजनीतिक और पुलिसिंग को लेकर सवाल रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम खिचड़ी कर दे रहे हैं इसमें। मगर इसमें एक बातें हैं कि वह कांग्रेस से रहे हैं और भाजपा में आकर अपना फ्यूचर बनाए हैं, और हिंदुत्व को लेकर जिस प्रकार से प्रखर रहते हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं जो समझता हूँ, जैसे पुलिस में जनहित जन सेवार्थ का भाव है, और मैं उनके हम एज अ पुलिस ऑफिसर जब भी उनसे कोई कमांड आया है तो हमेशा उसको जनहित जन सेवार्थ में हमने देखा है। कहीं भी नहीं देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किए हो या बोले हो, कभी नहीं आज तक। तो इसलिए मैं नहीं जानता ये सब बैकग्राउंड क्या है, नहीं है, जो भी आप कह रहे हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उन्होंने हमेशा से जनहित जन सेवार्थ में ही हम लोगों को प्रोत्साहन दिया है, और हमने उस पर रिजल्ट भी दिया है। आप बिहार से हैं, ये हम इंट्रोडक्शन में पहले बताना भूल गए थे, बिहार के बक्सर से हैं, ठीक है। और बिहार की खबरें जब आप सुनते होंगे तो, और आसाम में आपको काम करने का, तो क्या अंतर देखते हैं यहाँ वहाँ में? रवि भाई, मैं बताऊँ, इसमें काफ़ी अंतर देखता हूँ मैं कभी कभी। और कभी कभी ये लगता है मुझे यार कि ये किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, ना खलबली मस्त है कि मैं ही चला जाके कर दूं क्या, ऐसा लगता है कभी कभी। बट मैं समझ सकता हूँ यहाँ का एक एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, पुलिसिंग है, एक अलग माहौल में होता है। यहाँ की पृष्ठभूमि अलग है, इतिहास अलग है, तो इसलिए कंपेयर करना शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। बट ये ज़रूर मानता हूँ कि बिहार पुलिस की दक्षता में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र खुद यहाँ पे, और मैं जानता हूँ हमसे भी बेहतर हैं। हाँ, और जो एक्सपोजर बिहार में है, जिस लेवल का, हम तो 3 करोड़ के पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, 13 करोड़ की पॉपुलेशन पे है, तो डेफिनेटली चैलेंजेस भी बड़े हैं, और काम करने का अपॉर्चुनिटी भी बड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि और बेहतर रिव्यू सिस्टम अगर हो, और जो कहते हैं ना फैक्ट बेस्ड पुलिसिंग हो, और जिसमें एविडेंस बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो हो, और थोड़ा साइंटिफिक तरीका हो, जो ओवरऑल मैनरिज्म्स जो मैंने देखा पुलिस में कि भाई सब कुछ भी पहनते हैं, नीचे कुछ और ही जूता है, ऊपर वर्दी वगैरह में भी, तो डिस्करेजिंग लगता है। बिकॉज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा, तो आप अभी IPS हैं, ठीक है, बाद में अगर मौका मिले, जैसे बिहार के लोग तो राजनीतिक यहाँ महारत तो बच्चे से हासिल रहता है, बक्सर से आते हैं, और समाज सेवा आपका एक कह सकते हैं, पुलिसिंग में जिस प्रकार आप एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या सेवा नीति, क्या जनहित जन सेवार्थ, जनहित जन सेवार्थ। कई IAS और IPS मतलब अभी पार्टी उटी ज्वाइन किए हैं, ऐसा कुछ आपका मौका मिले तो क्या कहा? देखिए, जो मैंने कहा जनहित जन सेवार्थ, इसमें चाहे जिस तरह से, अगर मुझे आप कोई NGO के थ्रू मौका दीजिए वो भी ठीक है, पुलिसिंग के थ्रू मौका दीजिए वो भी ठीक है, आप पॉलिटिक्स के थ्रू मौका दीजिए वो भी ठीक है, आप बिजनेस के थ्रू मौका दीजिए वो भी ठीक है। मकसद है कि जनहित जन सेवार्थ में ही काम होना चाहिए, वो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना चाहिए। आई एम अ ओपन पर्सन, एक ही ज़िंदगी है, इसको मैं लिमिटेड नहीं रखना चाहता हूँ, तो आई एम ओपन टू एनी आइडिया, लेकिन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए।
आप अभी छठ पूजा में घर आए हुए थे, जहाँ बिल्कुल। तक हमारी जानकारी है। हाँ बिल्कुल, मैं छठ पूजा में घर आया, बहुत सालों बाद ये मौका मिला और शायद आपको जान के अच्छा लगेगा कि करीब 1200 परिवारों के साथ हम मिलके छठ पूजा हमने मनाया। उन्होंने मौका दिया हमें अपने छठ पूजा में सम्मिलित करने का, जिसमें हम कुछ चीज़ों से उनके साथ जुड़ सके, अपने भी कुछ कंट्रीब्यूशंस उसमें हम लगा सके, सूप फल वगैरह वितरण में इसमें भी। तो ये एक अनूठा मौका था और मैं पूरे के पूरे अपने पूरे ही क्षेत्र में जितना ही बड़ा हमारा ये अभी पहले तो क्या होता घर में होता था, फिर गांव का पूजा होता था, अभी जो पूरा जिले का पूजे में जब सम्मिलित होते हैं एक अजीब अलग सा अनुभव है रवि भाई, मैं बताता हूँ। वो जो अनुभूति मुझे, इट वाज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। समाज सेवा करते करते कई लोग राजनीति करने लगते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, समाज सेवा जब तक हो रहा है उसमें आप कुछ भी करिए, मैं तो ठीक मानता हूँ। आप चाहे कुछ करिए, समाज सेवा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जी। आप उसका रूप कोई दे दीजिए, नाम कोई दे दीजिए, फिर बोलूँगा पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ अगर वो चला जाता है समाज सेवा में, आप सेल्फ प्रमोशन की बात करते हैं, आप अपने परिवार के प्रमोशन की बात में आ जाते हैं, या ऐसा कुछ भी जहाँ पे आपके पर्सनल एम्बिशंस भी जो है ना, कि आप पर्सनली ये बनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो भी अलाइंड होनी चाहिए सोशल एम्बिशंस में, या जो सोशल कॉजेज़ हैं, जो सोसाइटी, जो ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, उसके साथ जब तक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अलाइंड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। मैं बताऊं, नाम कोई दे दीजिए, रूप कोई दे दीजिए, बट हम क्योंकि एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट और हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी में चलना चाहिए। बाकी कोई पॉलिटिक्स करे नो प्रॉब्लम, बट इट हैज़ टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ काम करे, उसका दिखावा करे, नो प्रॉब्लम, बट काम तो करे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हेमंत बिस्व शर्मा के राज्य से आए हुए, मतलब आईपीएस कह सकते हैं, आनंद मिश्रा उसी प्रकार से बात कर रहे हैं, एकदम कट टू कट एकदम लगा रहे हैं। 24 लोकसभा है, पता है ना? बिल्कुल सही, पूरे देश में। कई आईपीएस अधिकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में, कह सकते हैं, कुछ लोग भाग आजमा रहे हैं, कुछ लोग सफल हो गए हैं, कुछ लोग समाज सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं। क्या आपका नहीं आपका इरादा, मैं स्पष्ट कहूँगा, आपका इरादा क्या है? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मैं कहूँगा कि भाग्य आजमाने वाला जो आदमी होता है ना, वो ठीक नहीं है। जो आपने कहा भाग्य आजमा रहा है, कई लोग होते हैं, वो गलत है, वो गलत है, मैं मानता हूँ। और अगर कोई इसमें उतरता है तो मैं मानता हूँ थोड़ा यंग उतरना चाहिए, यंग उतरना चाहिए। आप उतर जाइए ना भाई। नहीं, अब देखिए, अगर बीआरएस रिजाइन करके कई लोग आए हैं। नहीं, अगर ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ, अगर मुझे लगता है ना कि मेरी सर्विस लिमिटेड हो रही है, मैं ग्रेटर सर्विस, तो आई एम ओपन टू द आइडिया। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, नहीं उतरूँगा। हाँ, झूठ मूठ कहानी गोल गोल नहीं बनाऊँगा कि, लेकिन ये है कि जब तक तय कुछ नहीं होता मैं अननेसेसरी क्या डिक्लेयर करूँ, कोई भी बात ऐसी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बहुत खुले दिमाग का आदमी हूँ। मैं कहीं भी मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम करने के लिए मैं करूँगा, वो चाहे जिस भी। आसाम में आप पॉपुलर हैं और अभी प्रशासनिक सेवा में आप कार्यरत हैं। ये सवाल आपके अंदर घुस कर समझिए कि हम कर रहे हैं कि कौन पार्टी अच्छी लगती है, कौन पार्टी में जाना चाहेंगे। एक विचारधारा की भी आज देश में बातें चल चुकी है, कई अलग अलग राष्ट्रवादी, ये फलाना चिलाना, बहुत सी बातें हो रही है। बेहतर क्या लगता है? नहीं, मुझे बेहतर लगता है जो भी देश हित में बात करे, जो भी देश हित में काम करने का सुयोग हमें दे दे, किसी को भी दे दे, मुझे लगता है उसके साथ हित। हाँ, वही बात है, राष्ट्रहित, द ग्रेटर इंटरेस्ट जो पता है, राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र की ज़्यादा बात भाजपा कर रही है। नहीं, ऐसा देखिए, अब राष्ट्र करती है। नहीं, देखिए, अब ये चीज़ मैं नहीं जानता, क्योंकि राष्ट्र की बात तो हम भी करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, हम भी राष्ट्र और देश की बात करते हैं। एंड आई बिलीव कि हर वो आदमी जो जो अपने खुद से, आई मी माई सेल्फ से उठ चुका, वो देश और राष्ट्र की बात करेगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर कर रहे हैं तो मे बी उनके में वो मैच्योरिटी है, शायद इसलिए करते हैं, बाकियों में मैच्योरिटी भी होगी जो शायद पब्लिकली नहीं करता, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे जो भी, जो आपने कहा ना, कुछ लोग इसमें ज्वाइन किए आए हैं, जो भी कहा है, जो भी देश हित राष्ट्र हित में काम करे, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। ये जो चीज़ है ना, हमारे क्या ट्रेनिंग में वो चीज़ है कि जो भी करे इन पब्लिक इंटरेस्ट करे, वो चीज़ चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से मिलना चाहे उसमें ही करना चाहिए। एंड कोई भी ऐसे काम या ऐसे ग्रुप के साथ नहीं अटैच होना चाहिए, मुझे लगता है, जो कोई भी पर्सनल चीज़ों या पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल एम्बिशंस को लेके जो प्रमोट करे या जो अचीव करना चाहे, जिसके लिए देश सर्वोपरि ना हो, तो जो राष्ट्र सर्वोपरि ना हो, तो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइंड होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब देश बन रहा है तो उसके साथ कहीं दगेबाजी हो जाएगी। आप आईपीएस होकर इतनी बेबाकी से सभी चीज़ों पर जवाब दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बिहार या किसी भी राज्य में राजनीति में आप
समाज सेवा के जरिए यहाँ कुछ नहीं, इसमें रवि भाई ऐसा ना कि जो बेबाक भूमिका आपकी देखी जाए। नहीं, थैंक यू फॉर दैट, बट जो बेबाकपन आपको नज़र आ रहा है, ये बेबाकपन सच्चाई से आती है। यू नो, जब आपका ज़मीर साफ होता है, जब आप जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए डेडिकेट होते हैं, जब आप कई बार मोर देन 100 टाइम्स बच गए हैं जिंदा, ये मेरे कितने 100 जिंदगियां बची हैं मेरी, यू नो। इनकाउंटर पे बात अधूरा रहने दिया था, आपकी बातों को मैं बार बार कट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भी समय का थोड़ा और आपके पास भी समय का अभाव है। तो मैं इनकाउंटर वाले बात पर मैं रह गया था। पॉलिटिक्स में अगर इनकाउंटर करने वाले लोग आएंगे तो जो, और जैसे पॉलिटिकल इनकाउंटर कहने का मतलब मेरा हुआ कि जो कई नेतागिरी धनबल जनबल बाहुबल के जरिए वो करना चाहते हैं, तो उन लोगों को कैसे साइड किया जाए, ये आप लोगों के पास क्या आइडिया है? पुलिस मैन, एक पुलिस आर्मी मतलब कि एसपी के पास मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपका काम ही आपका परिचय होना चाहिए। और जो होता है ना कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे प्रोफेशन हो, कोई भी हो, जो क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स देने चाहिए आपको। आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, डिक्लेयर्ड होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये 1 2 3 चीज़ें मुझे करनी है, ये 1 2 3 चीज़ ऐसे करना है, मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और वो चीज़ मतलब फिजिबल होना चाहिए, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। और देयर शुड बी रिव्यू मैकेनिज्म कि हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने पर रिव्यू हो कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इट शुड बी सब्जेक्टेड टू सोशल ऑडिट। फिर ऑडिटिंग होनी चाहिए कि जो आपने कहा, जो आपने किया, वो उसमें समन्वय है कि नहीं। तो ये चीज़ करके करें। और एक प्लान होना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, तो उसमें वो अलाइन तरीके से चलने चाहिए। और लास्ट मेरा एक बात ये है कि मैं अपनी बात को न थोप दूँ किसी के ऊपर। मैं अपनी नहीं, मतलब किसी भी जो आदमी कर उसके लिए कह रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मुझे क्या करना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आपको लगी है भूख, मैं आपको कपड़े लगे नए नए कपड़े दे रहा हूँ, भैया हमें भूख लगी थी। तो ये चीज़ अलाइन होना चाहिए। जो आपका विजन हो, जो आपका मैनिफेस्टो हो, जो आपका थॉट प्रोसेस काम करने का जो हो, वो नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब दिल्ली से पंचायत की ओर नहीं, पंचायत से बातें दिल्ली की ओर जाए। एंड आई बिलीव इस पे काफ़ी रिसर्च वर्क होता है, ऐसा भी नहीं कि सब। मगर आप जो बातें कर रहे हैं उसमें पुलिस में बातें मान ली जाती है, सुन ली जाती है, नियम कानून कायदे से चलती है। और यहाँ तो भाई मुझ मानिए, जिसे चुनाव लड़ना है तो कितना आपाधापी के बीच, कितना गंगा में, कितना नाली से लेकर समुद्र तक, उसमें मतलब छोटी छोटी नदियाँ जुड़ती है, उसमें कई गलत सही बातें होती है, उन तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो राजनीति की शुद्धिकरण कह सकते हैं, उसमें जो और बेहतर होना चाहिए, तो उसमें वहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है चुनाव के वक्त ही। देखिए, मैं मानूंगा ना कि के जरिए नहीं, मैं किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जो भी प्रोफेशनली पब्लिक लाइफ में है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, और यू नो इंटीग्रिटी, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप देखिए, मैं मानता हूँ कि आप कुछ भी हासिल करना चाहें, हाँ, तो मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड्स, है ना। और जो लोग कहते हैं नहीं यार ये तो ऐसे में ऐसा होता है, सब चलता है, सब नहीं चलता है। आप खड़े होके तो देखिए, आप करके तो देखिए, सब नहीं चलता। और बिलीव मी ब्रदर, मैं बताता हूँ, हमारे 90% लोग अच्छे लोग हैं, है ना। उनको बस एक सही मार्गदर्शन चाहिए। सब करप्ट नहीं है, सब चोरी के लिए नहीं आते हैं, यू नो। वो जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको आप अपील करके तो देखिए, कितने अच्छे लोग आपको दिखते हैं। और आई बिलीव कि जो भी युवा है, जो भी ज्वाइन करता है स्पेशली पब्लिक सर्विसेज से, मैं यही उनसे भी गुजारिश करूँगा जो भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपने पूरी जीवन पब्लिक सर्विस, पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेशन में काम किया है। तो यहाँ आने के बाद सब कहते हैं ना ये गंदा है, गंदा है। यार किसने गंदा किया है? हम और आपने तो बनाया है, सफाई कौन करेगा? हम और आप ही करेंगे। व्हाई डोंट यू चेंज इट? मुझे गुरु नानक का वो कहानी याद आता है, जब गुरु नानक अपने पिताजी के साथ एक समंदर किनारे चल रहे थे, तो कई हजार केकड़े उल्टे पड़े हुए थे, मर रहे थे। तो गुरु नानक उठा के वो केकड़ों को फेंकना शुरू किए। तो उनके पिताजी ने कहा, अरे बेटा क्या कर रहा है तू? इतने सारे कितनों को तू बचाएगा ऐसे? बोलता एक को तो बचाऊंगा। तो इस भाव से काम करना चाहिए। हम जग नहीं जीत लेंगे, हम अपनी छोटी सी परिधि को भी अगर आदर्श बना सके, और हर एक परिधि छोटे छोटे आदर्श में तब्दील हो सके, तो डोंट यू थिंक कि पूरा देश ही आदर्श बन जाएगा? आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि बिहार को एक भविष्य का नेता आईपीएस के बाद आपका काम नहीं पड़ेगा। नहीं ब्रदर, ये नहीं पता, बट अब यहाँ के तो मिट्टी में ही राजनीति, मतलब कहा जाता है बच्चे से एकदम पेटे में से राजनीति सीख के आता है। बड़े अलग अलग स्टेट में बोलते हैं। नहीं रवि भाई, एकदम आप सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि मैं बता रहा हूँ, अगर बिहार पुकारता है मुझे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
इसके लिए जो देना हो मैं सर्वस्व सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। समर्पित, मन समर्पित, अब तो यह जीवन समर्पित। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरी मन की बात ही कह दी। तो एक्चुअली यही है। और कौन पटिया दे तो टिकट, मेरी समस्या थे कांग्रेस से लेवा कि भाजपा से लेवा? नहीं, हम 24 लोकसभा नजदीक है, बोलिए। नहीं, लेने का कुछ नहीं है। देखिए, नौकरी के कारण नहीं बोलना चाहते? नहीं, नौकरी तो एक बात है ज़रूर, ये भी एक मुद्दा है। और दूसरा होता है कि जहाँ भी लगे कि मेरी सर्विसेज फिट हो सकती हैं, मैं समाज के काम आ सकता हूँ, मैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सकता हूँ, या जिस भी लेवल पे काम आ सकता हूँ। काफ़ी मैच्योर्ड लोग हैं सोसाइटी में, मेरी मैच्योरिटी बहुत कम है उसके मुकाबले। जहाँ भी लगता मैं फिट होता हूँ, मैं अपने आप को फिट करके, और कहते हैं ना, न्यू का ईंट बनने को तैयार हूँ। इस साक्षात्कार में कुछ ऐसे सवाल थे जिसको लेकर मैं कहूँ कि आप सर्विस में इसको अगर परेशानी ना हो तो मैं इसको चला सकता हूँ? नहीं, कोई मुझे परेशानी किसी बात की नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, सवाल हमने ऐसे किए नहीं, उस आपके सर्विस में प्रॉब्लम ना हो जाए भाई। नहीं, आपके वो क्या है कि देखिए, मुझे जो लगता है कि मैंने जो कहा दिल से कहा, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो भी हो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट ही हमारा एकमात्र गाइडिंग प्रिंसिपल है। आनंद मिश्रा जी, यहाँ बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से जाति, बाहुबल, धनबल, ये तीनों चीज़ें हावी रहती है, उसमें जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है, उसको कैसे देखते हैं आप एक एसपी के नज़रिए से? एक बेहतर ऑल्टरनेटिव टॉपिक नहीं होने के चलते मुझे लगता है लोगों को इसमें उलझा के रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, बेहतर कंटेंट हैं जिसको यहाँ पे डिस्कशन में लाया जा सकता है, जिसको लेके बिहार के डेवलपमेंट पे बात की जा सकती है। मुझे लगता है लोगों को बरगलाने के लिए इन टॉपिक्स में भी एक सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, बट उसका प्लेटफॉर्म कौन सा होगा उसको डिसाइड। ये एकेडमिक प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये विचार करने का प्लेटफॉर्म हो सकता है, बट जहाँ डेवलपमेंट करने की बात है वहाँ वितर्क क्यों करना है? वहाँ डेवलपमेंट की बात हो, इस टॉपिक पे बात हो, जिस पे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हर कोई आगे कैसे बढ़ेगा, इस पे बात हो। एंड एक सर्वांगीण विकास की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें टॉपिक्स भी विकास का चुनना पड़ेगा, ऐसे विवाद का नहीं। आईपीएस बनना चाहते थे कि नेता बनना चाहते थे? आईपीएस, पुलिस ऑफिसर, ऑलवेज, वंस एंड ऑलवेज अ पुलिस ऑफिसर इज अ स्टेट। बचपन से। लेकिन ग्रेजुएशन किस चीज़ से? ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, उसके बाद मास्टर डिग्री इन पुलिस मैनेजमेंट ही किया है। तो भाव तो छिपा हुआ होगा, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से किए थे भाई? सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पढ़ा था। और आसाम उसके बगल ही में है, वहीं अभी किस जिला बताए थे? लखीमपुर। और 100 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं। 150 बोल दूं? ये तो हमको भाई आंकड़ा नहीं पता है। नहीं, उसका देखिए क्या है कि 150 के करीब होगा। हाँ, है उसके करीब तो है ही। ये हमारी टीम का अचीवमेंट है बेसिकली। तो आई वाज लीडिंग दैट ऑपरेशन। एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि अपनी टीम को श्रेय दे। नहीं, बिल्कुल, वो किए भी थे, इसमें श्रेय देने की बात नहीं है। वो नहीं होते तो हम अकेला रैम्बो नहीं, वहाँ पे लाश कब की टंग चुकी होती है। अच्छा, ये जो इनकाउंटर होता है आनंद जी, तो यहाँ पे होता है कि भाई वो सामने से भी तो चला रहा होता है और हमसे ज़्यादा भयंकर तरीके से चला रहा होता है। अच्छा, आपसे ज़्यादा अच्छा हथियार उनके पास रहता है? नहीं, हथियार तो देखिए हमारे पास भी खराब नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके पास कुछ वॉर लाइक मटेरियल्स लाइक रॉकेट लॉन्चर्स, UBGLs, है ना, और ग्रेनेड्स मार दें। हम तो ग्रेनेड नहीं फेंकते ना किसी के ऊपर। 2-3 साल में इधर किए हैं कि आप पहले? नहीं, ये बेसिकली मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो चीज़ें हुए हैं 2012-13 से लेके 2017 तक ज़्यादा थे। ये सबसे हाइट टाइम था। उसके बाद छुटपुट होता रहा। नहीं, उसके बाद होते रहे, चलिए उस पर नहीं जाते। हाँ, तो वो होता रहता है। तो सब में जब काम था, क्योंकि वो मिलिटेंसी के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, वो छोटे मोटे गुंडे नहीं थे, वो रियल टाइम मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे। चलिए, इनका फ़ोन काफ़ी आ गया, इतने देर में ही दर्जन बार लगता है कि फ़ोन घनघना चुका है, हमारा भी कुछ तो अभी इन सभी बातों को रहने देते हैं। काफ़ी बेबाकी से आनंद मिश्रा ये IPS हैं वहाँ लखीमपुर में, आसाम में, और काफ़ी 150 के करीब इन्होंने इनकाउंटर किए हैं। ये तमाम बातें अभी हम कर रहे थे, काफ़ी खुलकर बातें कर रहे थे पुलिसिंग, समाज सेवा और राजनीति पर कुछ ऐसे सवाल थे। अब इनको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बाकी बताएंगे। नहीं, अच्छा बुरा कहनी। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको बेबाकी से पूछना। आपने एक बात कही थी हाफ इंटरव्यू, अगर 10 मिनट पहले जाएंगे तो, कि युवा को आ ही जाना चाहिए। युवा नहीं आएगा तो अगला 30 साल आपका बुजुर्ग लोग जो हैं वो लोग नहीं, ठीक है। देखिए, उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है ना ब्रदर। खाली युवा से जोश में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। होश की ज़रूरत है, मार्गदर्शक होना चाहिए हमारा, वो बहुत उनका होना भी ज़रूरी, एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारे युवा हो जाएं तो गड़बड़ है, सारे बुजुर्ग हो जाएं तो गड़बड़ है। देयर शुड बी अ बैलेंस, क्योंकि कोई भी चलाने के लिए गाड़ी में जो ईंधन हो, गाड़ी अच्छी हो, और जो ड्राइवर हो वो मैच्योर्ड हो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे आनंद मिश्रा से। हम बार बार ख़त्म करना चाहते हैं, मगर बार बार हमारे जहन में कुछ सवाल आ जा रहे हैं। मतलब एक युवा जोश खरोश से नज़र आ रहे हैं, और तमाम चीज़ें हमने बातें की है। आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, औपचारिकता के लिए बता दिया। अभी के लिए धन्यवाद।